वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। कार्यक्रम हीलिंग टच में एक बार फिर से मैं दीपशिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धनलक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। जी हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे चिंता के बारे में। सचमुच आज ये चिंता पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है कि कैसे इस चिंता को खत्म किया जाए। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, जो भी कह ले, इसने घर घर में कोहराम मचा के रखा है। आज संसार में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए आज हम स्ट्रेस के बारे में जानकारी लेंगे पुनीत जी से। तो स्वागत करते हैं ब्रह्म कुमारी से मेडिटेशन ट्रेनर पुनीत भाई जी का। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक्स पुनीत जी। सबसे पहले हम सब जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस क्या है, क्योंकि आज स्ट्रेस बहुत ही कॉमन होता जा रहा है ना। तो हम सब जानना चाहेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में बहुत सारे लोगों को कई बार इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, फिर भी उसके इफ़ेक्ट को वो फील करते हैं। और यहाँ तक कि अगर आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो उनके चेहरे पर जो फ्रेग्रेंस या जो स्माइल जब कभी ख़त्म हो जाती है तो वो बच्चे भी कहने लगते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है जी। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है या वो जीवन के किसी भी पल में जी रहा है, तो हर व्यक्ति को स्ट्रेस की फीलिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सटेंट तक जरूर है। लेकिन देखना ये है कि ये स्ट्रेस आखिर है क्या, और बहुत सारे लोग ना जानते हुए भी इसको फील कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे मन के सोचने की एक नेचुरल प्रोसेस है। हर समय हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। और ये सच है कि जब हमारे मन के अंदर अच्छे विचार क्रिएट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा कि हमारे मन के अंदर, हमारे चेहरे के ऊपर एक खुशी, एक आनंद, एक शांति और एक सेटिस्फैक्शन हमारे चेहरे के ऊपर दिखाई देती है। और ये भी सच है कि जब हमारे मन के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स अपना डेरा डाले हुए होते हैं, या हमारे मन के अंदर लगातार एक नेगेटिव थॉट्स का क्राउड या इन्फ्लुएंस जो हमारे ऊपर होता है, उसका इफेक्ट तुरंत हम फील करने लगते हैं कि हमारी खुशी खत्म हो जाती है, या हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है, या हमारी स्थिरता खत्म हो जाती है। और अगर हम देखें तो वो एक ऐसी स्टेज होती है जब हमें लगने लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे कंपेल किया जा रहा है कुछ करने के लिए। जी। जिस तरह से पानी पहाड़ों से आ रहा है, नेचुरली फ्लो कर रहा है, तो पानी सबको कितना सुख देता है जी। और लोगों को पीने का पानी मिलता है, उस पानी से इरिगेशन होती है, उस पानी से घरों का निर्माण होता है। लेकिन जब उस पानी को कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है रुकने के लिए, तो वो पानी छूटने की कोशिश करता है, या वो पानी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है जी। और वही पानी फिर डिस्ट्रक्शन लाता है। अर्थात हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, जब उनको हम एक सही दिशा नहीं दे पाते हैं और हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, चाहे वो प्रेशर किसी डर के कारण है, किसी व्यक्ति ने हमें डरा करके कोई काम करवाने की कोशिश की, या मेरे सामने एक ऐसी कंडीशन रख दी कि तुमने ये काम इतने समय के अंदर पूरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये मिसहैपनिंग हो जाएगी, हाँ, या मेरे तुम्हारे रिलेशन सदा काल के लिए खत्म हो जाएंगे। तो जब भी मैंने अपने काम को करने के लिए जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया,
एक दबाव क्रिएट किया, तो वही दबाव उस व्यक्ति के माइंड के अंदर एक ऐसे रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम सभी कहते हैं स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। और टेंशन क्या है? ये एक तरह का नेगेटिव प्रेशर ही है। जिस काम को हम खुशी खुशी से कर रहे थे, करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही मेरे माइंड के ऊपर एक डर और एक चिंता का इफेक्ट क्रिएट होने लगा, तो मैं इजीली फ्री माइंड होकर के उस काम को नहीं कर पाता जी। और मैं चाहते हुए भी उस काम को करने में अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता और मैं एक बहुत अनईजी फीलिंग से गुजरने लगता हूँ। एक्चुअली उस टाइम हमारे माइंड के अंदर जो एक डर है ना, एक डर कि मैंने अगर ये काम किया नहीं समय से तो क्या होगा कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा। तो वो जो डर मेरे माइंड के अंदर छिपा हुआ है, वो डर मेरे माइंड को, मेरे जीवन को खुश नहीं रहने देता, आनंद में नहीं रहने देता। और ये सच है कि जब भी व्यक्ति टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, उसके पास चाहे दुनिया की सारी सुविधाएं हों, सब कुछ उसके पास अचीवमेंट्स हो, लेकिन जब उसके माइंड के अंदर किसी भी बात का प्रेशर होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो डर और स्ट्रेस रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। एक्चुअली स्ट्रेस एक तरह का डर ही है, या आज हम देखते हैं कि बच्चों को और नहीं तो एक अपनी पढ़ाई का ही डर है कि हम अपने एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे कि छोटे से बच्चे से लेकर के लाइफ के हर एक पीरियड में या सोसाइटी के हर एक फील्ड के व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक डर जो हमने क्रिएट करके रखा है, वो डर ही एक तरह का प्रेशर है। एक व्यक्ति को स्ट्रेस है, ये हम कैसे जान पाएंगे? एक्चुअली हमारा चेहरा और हमारा माइंड दोनों एक दूसरे के साथ इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि आपके माइंड में जिस समय कोई भी थॉट क्रिएट होता है, उसी समय उसका इफेक्ट हमारे चेहरे पर, हमारी एक्टिविटीज के ऊपर, और यहाँ तक कि हम पूरा जो व्यवहार कर रहे हैं या हम जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या पूरे दिन में पब्लिक के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, तो जो भी मेरे माइंड के अंदर थॉट क्रिएट हुआ, उसका इफेक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिखाई देता है मेरे काम से, मेरे फेशियल इंप्रेशन से। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो कुछ आपके मन के अंदर है, उसको हम आपके चेहरे के द्वारा देख सकते हैं। माइंड को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन मन इतना कुछ जो सोच रहा है, उसके इन्फ्लुएंस को हम विद इन सेकेंड देख सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हम चेहरा पढ़ सकते हैं। जी, और अगर हम कितनी भी कोशिश करें, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल पोज बनाते हैं चेहरे का कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं सामने वाले व्यक्ति को फील नहीं होने दूंगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं इस टाइम स्ट्रेसफुल हूँ। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एक नेचुरल स्माइल हमारे चेहरे के ऊपर है, वो दूसरे के दिल तक, दूसरे के हार्ट तक तुरंत पहुंचती है। लेकिन आर्टिफिशियल स्माइल को हम ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाते हैं। शायद आंखों से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, आंखें भी स्ट्रेसफुल हो जाती है। आपके मन के अंदर शांति है, तो वो शांति आपके चेहरे से सामने वाले व्यक्ति को फील होगी। आपके मन के अंदर एंजाइटी है, तो वो भी आपकी आंखों से सामने वाले व्यक्ति को फील होगी। जिसको हम कहते हैं कि अभी आपका मूड अच्छा नहीं है, या अभी मैं बहुत अपसेट हूँ, या अभी मैं बहुत उदास हूँ, तो ये मेरा मूड जो चेंज हो रहा है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन माय थॉट्स। जो कुछ मेरे माइंड के अंदर डर क्रिएट हुआ, किसी ने मुझे डराया, तो तुरंत मेरी आंखों से वैसे ही एनर्जी फ्लो करने लगती है। किसी ने मुझे खुश कर दिया, तो वही मुस्कुराहट मेरी आंखों से दिखाई देने लगती है। तो स्ट्रेस क्या है? मेरे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स का जो क्राउड है, क्योंकि पूरे दिन में हम हर पल कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जब किसी ने मुझे डराया किसी भी कारण से, या मैं खुद डर गया किसी भी कारण से, ड्यू टू इग्नोरेंस या ड्यू टू सम थ्रेट, किसी चेतावनी के कारण, तो क्या होता है कि मेरे थॉट्स की स्पीड फास्ट होने लगती है और वो नेगेटिव एनर्जी मेरी आंखों से दिखाई देने लगती है। और कई बार हम क्या करते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा जब स्ट्रेस में हूं, तो क्या होता है कि मेरे काम से ही वो दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस टाइम मैं एब्सेंट माइंडेड हो जाता हूँ। नेचुरल सी बात है, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आप अपने माइंड को किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है
भले ही हमने अपनी आंखों से एक्सप्रेस नहीं किया, कोशिश की कि मैं इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे काम से उसको पता लग गया कि आप आज यहाँ पर नहीं हैं। तो आप कहाँ पर हैं, आपके साथ आज क्या हुआ जो आप आज इतने अपसेट हैं। तो मेरी जो एक्टिविटी है वही दिखा रही है कि मैं कितना स्थिर हूँ या मैं स्ट्रेस में हूँ। तो पुनीत जी, आप हमें बता रहे थे जैसे स्टूडेंट्स को भी एक प्रकार का प्रेशर होता है ना, पर आपको नहीं लगता है कि अगर माता पिता अगर थोड़ी बहुत प्रेशर ना दे स्टूडेंट्स को तो फिर वो पढ़ाई नहीं करेंगे? अ बिट ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज गुड। एक्चुअली स्टूडेंट्स के ऊपर दो तरह का प्रेशर रहता है। एक तो रहता है कंपटीशन का। उनको लगता है कि अगर मान लिया मैंने इस कंपटीशन में अपने आप को सक्सेसफुल नहीं किया या मैं विनर नहीं बना तो क्या होगा, मेरा कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन एक प्रेशर जो इससे भी ज्यादा काम करता है वो है पेरेंट्स का प्रेशर। कैरियर का प्रेशर तो है ही है, कंपटीशन का प्रेशर तो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कंडीशन दे रखी है कि अगर तुमने इतने मार्क्स नहीं लिए तो तुम देख लेना। हाँ, अगर तुमने इतना मार्क्स लेकर के तुमने फर्स्ट डिवीजन नहीं ली तो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो क्या कि दो तरह का प्रेशर एक साथ है, एक कैरियर का और दूसरा रिलेशन का। लगने लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एक तो कैरियर तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, लेकिन मेरे साथ जो मेरे पेरेंट्स का जो प्यार है वो भी खत्म हो जाएगा। अक्सर करके सभी पेरेंट्स इस बात को सोचते हैं और आर्गुमेंट देते हैं कि अगर हम बच्चों को डराएंगे नहीं, उनके ऊपर अगर हम प्रेशर देंगे नहीं तो फिर वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, या वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितनी पेन लेकर के उनको काम करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, वो उसके लिए बोधरी नहीं करेंगे। लेकिन हम अक्सर करके इस बात को भूल जाते हैं कि जब भी हम किसी को डराते हैं या किसी के अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन का लेवल और ही कम होने लगता है। एक नेचुरल सी बात है कि जब भी डर होगा माइंड के अंदर, उस डर के कारण हमारा माइंड प्रेजेंट नहीं होता है किसी और चीज को एब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि माइंड के अंदर तो ऑलरेडी ही नेगेटिव थॉट चल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या मेरा कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। तो वो जो डर ऑलरेडी माइंड के अंदर एक नेगेटिव थॉट्स की क्राउड को क्रिएट कर रहा है, तो हमारा माइंड फ्री ही नहीं है उस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए। बिल्कुल। तो क्या होता है कि उस डर के कारण स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं और 10-10 घंटा भी स्टडी करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लर्न नहीं कर पाते, रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ से अगर हम उन्हीं बच्चों को ये पॉजिटिव एनर्जी देंगे कि अगर तुम इतना टाइम स्टडी करोगे तो तुम्हारा कैरियर कितना अच्छा बन जाएगा, या तुम्हें सोसाइटी में कितना अच्छा सम्मान मिलेगा, या तुम अगर इंटेलिजेंट बनोगे तो लोगों का तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण कैसा होगा। तो हर एक बात को एक्सप्लेन करने के तो दो तरीके हैं ना। हम किसी भी चीज के अगर एडवांटेजेस बताएंगे, उसकी अच्छाइयां बताएंगे, उस तरह से भी हम उन स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए आजकल बहुत सारी एकेडमीज या बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं कि जब स्टूडेंट्स को उनको इंस्पायर करना होता है अच्छे गोल को अचीव करने के लिए, तो वो एक कुछ प्राइज रख लेते हैं कि हम जो फर्स्ट आएगा उसको हम ये देंगे, जो सेकंड आएगा उसको हम फलानी जगह का टूर कराएंगे। तो क्या होता है कि उन बच्चों के मन में, उन स्टूडेंट्स के मन में जो आगे की एक फ्यूचर की एक अच्छी फीलिंग है कि मेरे साथ इतना अच्छा होने वाला है, तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी से भरने लगता है और वो फुली हर एक इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर पाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, बड़ी से बड़ी बात भी आएगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो तुम्हें ना आता हो। तो क्या होता है कि जब उन बच्चों को पहले से हमने मेंटली प्रिपेयर कर दिया है तो उनका माइंड पूरी तरह से उसमें कंसंट्रेट रहता है। पुनीत जी, स्ट्रेस जो है इसे क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? ये बहुत सारे लोगों ने तो आज ये मान लिया है कि स्ट्रेस के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले लोगों के पास जब भौतिक साधन कम थे, इंफॉर्मेशन कम थी, सोर्सेज कम थे,
डेवलपमेंट कम थी, लेकिन उस टाइम स्ट्रेस नहीं थी। आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके माइंड में एक एंजाइटी है कि ये मेरे से कहीं छूट ना जाए। हाँ, ये मकान मैंने बनाया है, ये कहीं मेरे से दूर ना चला जाए। ये बच्चे जो मेरी क्रिएशन है, ये मेरे से दूर ना चले जाएं। तो एक जो फियर आज के टाइम में लोगों के पास है, शायद वो पास्ट में उस लेवल पर नहीं था। और शायद इसी कारण से कि एक टाइम ऐसा भी था जब लोगों के पास भले ही सोर्सेज कम थे, आराम के साधन कम थे, लेकिन उनके पास खुशी ज्यादा थी, आनंद ज्यादा था, क्योंकि उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव थॉट्स थे। और उसका कारण था उनके मन के अंदर छिपी हुई वैल्यूज, अर्थात मन के अंदर छुपी हुई शांति, मन के अंदर छुपा हुआ प्रेम, कि जब मैं दूसरे को प्रेम दूंगा तो कोई मेरे से दूर जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। जब हमारे जीवन की वैल्यूज खत्म हुई है, तभी से हम स्ट्रेसफुल बने। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर आज जरूरत है तो वो जरूरत है वैल्यूज की। सो पुनीत जी, आप अभी हमें ये बताइए कि हम थ्रू मेडिटेशन हम स्ट्रेस को कंट्रोल या फिर स्ट्रेस को हम कम कैसे कर सकते हैं? अगर हम मेडिटेशन को डिफाइन करें तो मेडिटेशन का मीनिंग ही है अटेंशन विदाउट टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। अर्थात स्टूडेंट्स अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कर रहे हैं अटेंशन से, लेकिन टेंशन नहीं है। पूरी फैमिली को हम मैनेज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रहे हैं, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए भी मेरे मन में कोई तनाव नहीं है कि मैं कैसे इस परिवार को संभालूंगा या क्या मैं लंबे समय तक सरवाइव कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर थॉट, हाँ, सबके बहुत काम आएगा, हमारे दर्शकों के भी काम आएगा, और दर्शकों ही नहीं हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आइए अभी से करते हैं वो सुंदर सा अभ्यास जिसे कहते हैं मेडिटेशन। और वो बहुत सुंदर तरीका है स्ट्रेस से अपने आप को तुरंत रिलीव करने का। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लें और अपनी नजर पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर टिकाइए। अपने आप से बात कीजिए कि मैं संपूर्ण रूप से शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरे जीवन का आधार है। शांति ही प्रभु का सबसे बड़ा उपहार है। अपने आप को याद दिला दें कि मेरे इस जीवन में मेरे सामने कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। मैं संपूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, निश्चिंत हूं। इस अभ्यास को पूरे दिन में कम से कम 10 बार कीजिए और ये सुंदर सा थॉट आपके माइंड के नेगेटिव थॉट्स को कैसे खत्म कर देता है, ये चमत्कार देखिए। स्ट्रेस के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी। और कल हम और भी कुछ पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन स्ट्रेस। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, स्ट्रेस पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कल, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे कार्यक्रम हीलिंग टच। आज का ये जो एपिसोड है आपको कैसा लगा जरूर हमें लिख के भेजिएगा। हमें बेसब्री से आपके ईमेल्स का इंतजार रहता है। तो हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। तो कल मिलते हैं इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। एंड डू नॉट फॉरगेट, कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।